नमस्कार प्यारे मित्रों। मेरी आज की ये वीडियो उन चंद लोगों के लिए है जिन्हें मुझसे बहुत ईर्ष्या, पीड़ा और जलन है, जो ये कहते हैं कि मैं YouTube पर अपना ज्ञान बांट रही हूँ। तो आप मेरा ज्ञान सुन क्यों रहे हैं? मेरा ये ज्ञान आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरा ये ज्ञान, ये शिक्षा उन चंद लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जिनके लिए मेरी बातें प्रेरणा है। मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आप क्यों व्यर्थ बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं? जिनसे मेरा लेवल मैच करता है मेरी बात, वही लोग समझ पाएंगे। आपका तो ना लेवल है, ना सोच है, और मेरे ध्यान के मार्ग में बाधा पहुंचाना आपके बस की बात नहीं है। मैं ज्ञान बांट रही हूं क्योंकि मेरे पास कुछ है। आपके पास कुछ है तो आप भी अपने श्रीमुख से YouTube चैनल पर आएं और जनता को कुछ अच्छा देने का प्रयास करें। पर आप देंगे कैसे? आपको तो बोलना तक नहीं आता। आपको तो बोलना तक नहीं आता, आप ज्ञान कैसे देंगे? तो ज्ञान भी वही दे सकता है जिसके पास कुछ होता है। हमारे मान्यवर योगी जी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, जिसका मैं अभी तक मनन करती रही, पर अब मेरी समझ में आ रहा है। योगी जी कहते हैं, मेरे एक हाथ में माला है और एक हाथ में भाला है। मैं सोचती रही कि योगी जी संत होकर ऐसी बात कह रहे हैं। योगी के हाथ में तो सिर्फ माला होती है, भाला कहां से आया? पर मैं सैल्यूट करती हूँ, योगी जी को नमन करती हूँ कि उन्होंने एक लाइन में सारा सूत्रधार दे दिया और मेरी प्रेरणा बन गए वो। एक ध्यानी के, एक ज्ञानी के जीवन में माला यानी कि मेडिटेशन हो, और दूसरे हाथ में भाला यानी कि अपने को बचाने के लिए शस्त्र हो, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, एक संत के पास माला और भाला दोनों होते हैं, और अगर उसके ज्ञान के रास्ते में आने का प्रयास किया तो अपनी माला से, अपने ध्यान से वो शस्त्र उठाने का भी दम रखता है। तो इसीलिए मैं जलन से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए उन लोगों को कहना चाहती हूं, खूब बोलिए, खूब निंदा कीजिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ध्यान बांट रही हूं, मैं ज्ञान बांट रही हूं, बांटती रहूंगी। और आपको सुनना नहीं चाहिए, यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी बातें समझने के लिए लेवल चाहिए, जो आप में है नहीं। तो मेरी ये वीडियो कुछ जलन भरे लोगों के लिए आज पैगाम है। जय हो।